या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुनना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको माँ मातंगी के बारे में जानकारी दूंगी। माँ मातंगी महाविद्या नवम स्वरूप है, इसके बारे में मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो आइए गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा विधि के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अष्टधा देवी कहा गया है। इनके अलावा इन्हें स्तंभन के देवी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उसे गृहस्थ जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों के लिए उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान देती है। सच्चे मन से अगर हम माँ मातंगी के मंत्र का जाप करते हैं तो हमें सभी सुखों की प्राप्त होती है। माँ मातंगी को खुश करने का मंत्र है ओम क्रीं ह्रीं मातंगी क्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से माँ मातंगी खुश होती है और सुखों की प्राप्ति की वरदान हमें देती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। माँ मातंगी में राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती है। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, शस्त्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से, बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। माँ मातंगी की पूजा विधि क्या है? देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इसे हमेशा रात्रि में आरंभ करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करें। आप अपने घर के किसी एकांत कक्ष या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माँ मातंगी की साधना में मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर पूजा करें। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और माँ के सामने लाल रंग के फूल अर्पित करें। अब देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से जाप करने से पहले पूजन विधि के बारे में जानकारी अवश्य लें। साधक को माँ मातंगी की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करना है। हवन में पलाश के पुष्प, देसी घी व हवन सामग्री को मिलाकर रख लें। अब इन सभी चीज़ों से हवन कुंड में श्रद्धापूर्वक आहुति दें। हवन पूर्ण करने के बाद मातंगी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में
लाल वस्त्र में लपेटकर 1 वर्ष के लिए रख दें। पूजा में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करिए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में मां मातंगी की साधना करने से मां मातंगी प्रसन्न हो जाती है और साधक के ऊपर मां मातंगी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी धन की कमी का सामना मनुष्य को नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको मां मातंगी से जुड़ी कुछ रोचक कथा आपको सुनाती हूँ। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पूर्ण जन्म मानी गई है। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बात को जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न आने की बात भी बता दी। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों में दर्शन दिए, जिनमें से वो 9वीं देवी मातंगी देवी थी। माता रानी के यही 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व कमला आती है। भगवान मातंगी का अर्थ क्या है? भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी ने इस रूप का नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा व माँ सरस्वती के रूप से है। मातंगी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ? माँ सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप माता मातंगी का दिखाया, लेकिन उनका असल में प्रकट कैसे हुआ, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। उनके बारे में जितना भी जाना जाए वो कम है। इसके पीछे भी एक जुड़ी जानकारी मैं आपको देती हूँ। जिस कारण माता रानी के इस रूप को झूठन का भोग लगाया जाता है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान शिव अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दे दिया। जब शिव व पार्वती इस भोजन को खाने लगते हैं तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन ने उन्हीं झूठे अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इस कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। झूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम एक उच्छिट मातंगी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या झूठे भोजन का भोग लगाया जाता है। तो यह थी माँ मातंगी की कथा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि चैनल की हर एक जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।